बिहार का सियासी पारा बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि तेजस्वी यादव का क्या किया जाए। इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था, उस गुप्त मीटिंग के शॉट्स दिखाए थे जिसमें खुद भाजपा नेता कह रहे थे कि तेजस्वी पर प्रहार ना किया जाए, और तेजस्वी यादव हर गुजरते दिन के साथ भाजपा और नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि खटारा गाड़ी से बिहार नहीं चलने वाला। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, समानांतर तौर पर उनके पिता लालू प्रसाद यादव दोस्तों अब बिहार का चुनाव आने वाला है और बिहार के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह की बात कही थी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे तौर पर कहा था जो हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं चुनाव के बाद उनको हम जेल में डाल देंगे। अब तस्वीरें इस तरह की सामने निकल के आ रही है कि भाजपा के सबसे कट्टर दुश्मन खुलकर मैदान में आ चुके हैं और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से धमकी दे रहे हैं कि हम चुनाव के बाद जेल में डाल देंगे। लेकिन अब तस्वीर पलट चुकी है, क्या कुछ हो चुका है और कौन खुलकर भाजपा के सामने मैदान में आ चुका है जिसका तोड़ भाजपा के पास बिहार के अंदर नहीं है। तो क्या कुछ तस्वीरें बिहार के अंदर से हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अभितार शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार का सियासी पारा बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि तेजस्वी यादव का क्या किया जाए। इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था, उस गुप्त मीटिंग के शॉट्स दिखाए थे जिसमें खुद भाजपा नेता कह रहे थे कि तेजस्वी पर प्रहार ना किया जाए, और तेजस्वी यादव हर गुजरते दिन के साथ भाजपा और नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि खटारा गाड़ी से बिहार नहीं चलने वाला। नहीं चलने वाला, दोस्तों, सीधे समानांतर तौर पर प्रहार उनके किया गया पिता भाजपा के ऊपर लालू तेजस्वी प्रसाद यादव यादव की ने तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया है। याद कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं 365 दिनों में से 300 दिन मखाना खाता हूं। यानी कि आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मशरूम का नहीं, मखाने का शौक है, क्योंकि बिहार के चुनाव आने वाले हैं और प्रधानमंत्री करते भी यही हैं। जिस भी राज्य का चुनाव हो उस हिसाब से अपनी वेशभूषा, अपना खान पान कम से कम दुनिया को बतलाने के लिए यही करने लगते हैं। यही करने लगते बहरहाल, हैं। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर प्रहार किया है। तेजस्वी यादव ने उनका बयान आपके स्क्रीन पर। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम नीतीश कुमार का अपना विशेषाधिकार है, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया है उनका जरा बैकग्राउंड भी चेक कर लेना चाहिए। तेजस्वी आगे कहते हैं, इससे यानी मंत्रिमंडल विस्तार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह मुख्यमंत्री जी का अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ये जाने वाले हैं, बिहार की जनता इनसे ऊब चुकी है। इनके बाद एनडीए जाने वाला है। और सबसे करारा प्रहार सीधे करते तौर हुए पर कहते हैं कि खटारा गाड़ी से कुछ नहीं होने वाला। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से सीधा प्रहार बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। खटारा गाड़ी का जो प्रहार किया है वो आपके स्क्रीन पर। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं रह गए, वो बिहार चलाने लायक नहीं रह गए। हम लोग देख सकते हैं थके हुए हैं, कोई विजन नहीं है, चंद अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, जनता से संपर्क नहीं है, जन संवाद नहीं है, उनकी विश्वसनीयता नहीं है। बिहार की जनता अब खटारा गाड़ी चलाना नहीं चाहती, ऐसा यहां पर तेजस्वी यादव जो हैं वो कह रहे हैं। सीधे तौर पर कहीं ना दोस्तों, कहीं जब भाजपा के प्रधानमंत्री लिए एक नरेंद्र मोदी बड़ी बिहार आए मुसीबत थे, तब तेजस्वी यादव बन तेजस्वी गए हैं यादव दोस्तों। ने ये 15 सवाल उनसे किए थे दोस्तों, 15 सवाल। और यहां पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बिहार बनाम गुजरात का कार्ड भी बहुत बारीकी से खेल रहे हैं, बहुत चतुराई से खेल रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि गुजरात के नाम पर बिहार की कुर्बानी ली जा रही है। याद कीजिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर भी इसी कार्ड का इस्तेमाल किया गया था कि किस तरह से तमाम जो धंधे हैं वो अब गुजरात जा रहे हैं। तेजस्वी यादव गुजरात बनाम बिहारी अस्मिता पर इस कदर उग्र हैं, याद कीजिएगा उनके खिलाफ गुजरात में बाकायदा केस भी किया गया था। बताइए। बहरहाल, तेजस्वी यादव वो चेहरा हैं
जिसका क्या जवाब दिया जाए, इसका जवाब फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने सीधा प्रहार प्रधानमंत्री पर किया है। बकौल लालू प्रसाद यादव वो कहते हैं, अब की बार तो हमारे सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है। अगली बार 350 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे, 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे, छठ मैया का व्रत रखेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, जानकी मैया के मंदिर जाएंगे, बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे, मधुबनी पेंटिंग्स का गमछा या कुर्ता पहनेंगे, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, सुरजापुरी और मैथिली भाषा की 2-4 उधारी लाइनों से संबोधन की शुरुआत करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश जी और अन्य पुरुषों से संबंध बताएंगे। ये तो चला आ रहा है हर चुनाव के अंदर, वहां के लोगों के साथ इस तरह की बात कही जाती है। गलत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह अंदाज़े बयां है, वो जहां पर भी जाते हैं कोई ना कोई रिश्ता ढूंढ ही लेते हैं, चाहे हरियाणा हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, ये मत भूलिए युगांडा जाते हैं, वहां से भी रिश्ता ढूंढकर आ जाते हैं। युगांडा के अंदर भी नरेंद्र मोदी की सियासत है। बहरहाल राजनीति इसलिए दिलचस्प हो गई है क्योंकि याद कीजिएगा, लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने तेजस्वी पर सीधा प्रहार करते हुए कहा था कि जो इंसान हेलीकॉप्टर में घूमता है लोकसभा चुनावों के बाद जेल जाएगा। सीधा प्रहार था तेजस्वी पर। मगर अब यह बात सामने उभर कर आ रही है कि तेजस्वी से भाजपा बचना चाहती है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी पर सीधा प्रहार ना किया जाए, गिरिराज सिंह हाथ जोड़ रहे थे। वो वीडियो दोस्तों एक बार फिर देखिए जो मैंने अपने मंच पर आपको दिखाया था, देखिए। अब दोस्तों इसकी तुलना कीजिए लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम रखते हैं और क्या कहते हैं कि जो आसमानों में घूम रहा है, हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, उसे हम गिरफ्तार करेंगे, जिसका करारा पलटवार किया था तेजस्वी यादव ने। सुनिए दोनों के बयानात उस वक्त से, यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की बात की थी, और अब भाजपा का वो वीडियो जिसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी पर प्रहार ना किया जाए। वक्त कैसे बदल गया है। पहले सुनिए प्रधानमंत्री की बात और फिर उसके जवाब में राहुल की मौजूदगी में क्या कहा तेजस्वी ने, खुद सुनिए। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। हेलीकॉप्टर से घूमने का समय जैसे ही पूरा होगा वैसे ही जेल जाएंगे। कौन? प्रधानमंत्री ने कहा। कौन? आप। अच्छा, हमसे डर गए क्या? डर गए क्या? प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। बताइए। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रिश्ते ढूंढ लेते हैं ना, इस पर बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने या सोशल मीडिया हैंडल एक्स ने तंज कसा है, जिसे देखकर काफी हंसी आती है। यहां बिहार कांग्रेस यहां पर ये कह रहा है कि बिहार चुनाव की तैयारी में लग गए मोदी जी। पहला बयान, मैं 365 दिनों में से 300 दिन मखाना खाता हूं, मैं रोज नाश्ते में लिट्टी चोखा खाता हूं, मैं बचपन में मधुबनी पेंटिंग बनाता था, मैं शायद बिहार में ही पैदा हुआ था। ये इस तरह के मीम्स बनने लगे बिहार में चुनाव आने से पहले। रिश्ता ढूंढ आते हैं और जब फैक्ट चेक किया जाता है, यानी तथ्यों की जांच की जाती है, तो तमाम बातें
झूठी ही साबित होती हैं। तो ये रिश्ता कहां से ढूंढ लाते हैं और फिर तथ्य क्या सामने उभर कर आते हैं, सब जानते हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव कुछ गंभीर सवाल पूछ रहे हैं और इन सवालों का जवाब नहीं है, और उसकी बहुत बड़ी वजह है दोस्तों कि बिहार के अंदर तेजस्वी से मुकाबला करने के लिए भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाना पड़ रहा है। उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो तेजस्वी की लोकप्रियता से मुकाबला कर सके। यह बात खुद भाजपा महसूस कर रही है। यही वजह है कि आखिरकार जब ये चुनाव होंगे तो तेजस्वी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार खराब सेहत की वजह से उनकी विश्वसनीयता लगातार गिर रही है। भाजपा के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो वो तेजस्वी यादव के मुकाबले खड़ा कर सके। जो तमाम नेता हैं, चाहे सम्राट चौधरी हैं, पलटू हैं, याद है आपको ये क्या क्या कहा करते थे नीतीश कुमार के बारे में और फिर पलट गए। तो ऐसे कई नेता हैं जो नीतीश कुमार को पानी पी पी कर गाली दिया करते थे, मगर अब उनके साथ बैठे हुए हैं और उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव दूसरी तरफ जनता से लगातार संपर्क स्थापित कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, किस तरह से गरीबों के बीच जाकर वो अपनी बात रख रहे हैं, और इंतजार कीजिए, उन्होंने सीधे भाजपा से, सीधे प्रधानमंत्री से कुछ सवाल उठाए हैं जिसका जवाब हमेशा की तरह उनके पास नहीं है। पहले ये वीडियो देखिए। चिंता नहीं करता है, हर गरीब महिला बहन के खाते में प्रति माह 2,500 रुपया हम लोग डालने का काम करेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। पहले आप लोगों को इस वीडियो के अंदर अभिषेक शर्मा जी ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनाई, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि अभी हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर से नीचे उतरेंगे तो इनका जेल का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और फिर पत्रकार जो है तेजस्वी यादव के पास जाते कहते हैं कि तुम्हारे लिए जेल का रास्ते की बात कर रहे हैं मोदी जी। तो सीधे तौर पर उन्होंने सवाल पूछे। अब जिस तरह से भाजपा तेजस्वी यादव से डरती हुई नजर आ रही है, जो कि मीटिंग के अंदर सीधे तौर पर वीडियो सामने निकल कर आई, जिसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के बारे में या लालू प्रसाद यादव के बारे में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि भाजपा डर गई है, या फिर इनको तेजस्वी यादव को भाजपा का एक कट्टर दुश्मन माना जाए, भाजपा का एक काल माना जाए। यह एक सवाल है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाजपा का कट्टर दुश्मन खुलकर मैदान में आ चुका है दोस्तों। तो अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या वाकई में भाजपा के पास तेजस्वी यादव का कोई तोड़ नहीं है? तेजस्वी यादव के फेस के सामने कोई नेता ऐसा भाजपा के अंदर नहीं है जो बिहार के अंदर उतारा जाए सिवाय नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जो है वो बिहार के अंदर पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव बार बार वार कर रहे हैं कि अब बिहार के अंदर कठारा गाड़ी नहीं चलेगी। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन तक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।